हम किसी के बाप से भी नहीं डरते, इस चीज़ को देख लीजिए आप। पर हमें क्या पता कि भैया ये तो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ भी रह रहा है। और हमारे देश ने उस 15 साल की लड़की को डिपोर्ट कर दिया। अगर परेशान आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा? अगर ये समाज को ट्रेन करें, बांग्लादेश के बाप का दम नहीं। छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। आम पब्लिक जनमानस इस देश की मालिक है। हमने सोचा कि केवल पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ ही हो रहा है ये। सारे मुसलमान वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बांग्लादेशी मुसलमान। सरकार से विनती तो अब दूर की बात है, क्योंकि सरकार को बहुत पहले ये बॉर्डर बंद करने नहीं चाहिए थे। हम पैसा भी लगाएंगे, सपोर्ट भी करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, घर भी बनाएंगे, रिक्शे भी देंगे, दुकानें भी खोल के देंगे। जय श्री राम। हमें बांग्लादेशी बोलती पारे ना, बंगाली बोलती पारे ना, अल्पो अल्पो, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में ही बात करूँगा। बट नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी बंगाली में बात करूँ आपसे, तो थोड़ा सा इस टाइम आपको मेरे से कोऑपरेट करना पड़ेगा। मेरा नाम विजय पंडिता है, मैं कश्मीरी हिंदू हूँ और 1980 में 1980 में मेरे दादाजी का मेरे घर पे मर्डर हुआ और वो मर्डर मेरी मदर के सामने, मेरी दादी के सामने, तब बुआ भी थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, उनके सामने हुआ। तो मेरी मदर जो और मेरी दादी पूरा ज़िंदगी वो ट्रॉमेटाइज रही, इवन के आखिरी दिन तक उनको वो डर था, बहुत घबराती थी वो, बहुत डर था उनको, क्योंकि उन्होंने वो हैवानियत देखी हुई थी। मेरे दादा का इतना ही कसूर था क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल हिंदू पर्सन थे, जाने माने व्यक्ति थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। और कश्मीर में जब हिंदुओं की शहादत की लिस्ट बनती है कि कितने हिंदू आतंकवाद से मारे गए, उसमें मेरे दादा का नाम पहले नंबर पे आता है। फिर उसके बाद 81-82 में कुछ किलिंग्स हुई, फिर 86 में एक दंगा हुआ, फिर 89-90 में जो आपने सब ने टीवी पे सुना है, जिसके बाद सारे कश्मीरी हिंदुओं को, ज़्यादातर सबको कश्मीर छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में जाना पड़ा। तो जब मैं छोटा था, 5वीं-6ठी क्लास में पढ़ता था, तभी मेरे दिमाग में था कि एक बड़े होकर एक हिंदू संगठन बनाऊंगा। और मुझे लगता है मैंने, नेगी भाई ने 2013 में ही हिंदू सम्मान फाउंडेशन का हमने कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कि देश में अलग अलग गुटबाजियाँ हैं, जात पात हैं, राजनीतिक दल है, इनसे बीच बचाव से निकलते निकलते कैसे अपने समाज को मजबूत किया जाए, कैसे कश्मीर के हिंदुओं को, पाकिस्तानी हिंदुओं को, बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाया जाए, कैसे उनको एक आवाज़ दी जाए, कैसे धरातल से उठकर 1 से 2, 2 से 3, आज हमारे संगठन में लाखों लोग जुड़ गए हैं, कैसे इसको करोड़ों तक पहुंचाए। आपने हमें वीडियोस में देखा होगा, हमारा संगठन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए हम उनकी रेडियां देना, ई रिक्शा देना, घर का सामान, राशन, तरपाल, कपड़े, स्कूल की चीज़ें, अब हम फ्री घर बना रहे हैं, घर का सारा सामान दे रहे हैं, शादियों में हेल्प कर रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं बुज़ुर्गों को, महिलाओं को, विधवा बहनों को। और हम बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी ये सब करना चाहते हैं। हमारा सबसे पहला परिचय यहाँ सोपंदा से हुआ, इसलिए हम सोपंदा, उनकी धर्म पत्नी लूना भाभी, उनके परिवार के भी आभारी हैं, क्योंकि पहला इंटरेक्शन, फर्स्ट इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बंगाल में हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन इनकी फैमिली से हुआ। बहुत अच्छी बात है, ये भी बांग्लादेशी हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, कहीं ना कहीं इनके ये भी पीछे वहाँ से आए हैं, इनके मम्मी पापा। तो हमारा इनसे इंटरेक्शन जो हुआ, तो हमें सोपंदा में ही अपनापन लगा, इनके परिवार में अपनापन लगा, इनके बच्चे प्यारे, इनकी वाइफ ने हमें बिल्कुल अपना भाई की तरह हमें ट्रीट करा। और मुझे लगता है कि इनसे बात करके हम आपके समाज को ज़्यादा समझ पाए। मुझे पता है यहाँ वेस्ट बंगाल में
आप सारे ही बांग्लादेश के या इधर के भी हिंदू कोई ना कोई पॉलिटिकल मतों से जुड़े रहते हो, कोई एक से कोई दूसरे से। तो इसलिए हिंदू सम्मान फाउंडेशन, मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल के सारे लोगों के लिए, हम एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर राजनीतिक। तो इसलिए आप किसी भी पॉलिटिकल इनक्लेशन से बिलोंग करते हैं तो उससे कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। खुल्लम खुला बोले कि भाई हिंदुओं का संगठन है, चैरिटी करना हमारा काम है, हिंदुओं की मदद करना चाहते हैं। आप जिस मर्जी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, लेकिन अगर आप हिंदू हो तो हिंदू सम्मान फाउंडेशन आपका संगठन है और आप हिंदू सम्मान फाउंडेशन को बिलोंग करते हो। ये कहना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि यहाँ के लोगों को, क्योंकि हम कम्युनिकेशन हमारा हिंदी में है या इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बंगाली नहीं जानते, तो इसलिए सारे लोग जो इस वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं वो समझ लीजिए आप अपना राजनीति करें, हम उसमें ना एंटर करेंगे, ना उसमें कोई हस्तक्षेप करेंगे और ना ही आप राजनीति हमारे संगठन में लेकर आएँ। क्यों? क्योंकि फिर हम बांग्लादेश के हिंदुओं को कैसे बचाएंगे? उसमें तो हमें हर पार्टी का हिंदू चाहिए। हिंदू हर पार्टी में, याद रखना इस चीज़ को, हिंदू हर संगठन में है। तो हिंदू हमारा भाई है, तो अपना काम करते रहो, बिजनेस करो, रोजगार करो, जो करना है करो, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा इंश्योर करना हिंदुओं का काम है, सोसाइटी का काम है। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में डेमोक्रेसी में कैसे सरवाइव करना है, कैसे फ्लोरिश करना है, कैसे अपने आप को एनहांस करना है, हिंदू समाज को नहीं सिखाया जाता। डेमोक्रेसी में कैसे अपने आप को ऊपर लेकर जाना है, हिंदुओं को नहीं सिखाया जाता। तो हम ये सिखाने का काम हमारे संगठन का है। पाकिस्तानी हिंदुओं की आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी। हम पाकिस्तानी हिंदुओं की इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर्म कर चुके हैं, जिसमें अनेक अनेक समाज पाकिस्तान के जुड़ गए हैं। और इस टाइम जैसे हम अभी बंगाल में हैं तो पाकिस्तानी हिंदू ही पाकिस्तान के जो हमारे ऑपरेशंस है, किसी को घर देना, किसी की शादी हो रही बेटी के लिए, किसी का सामान देना, वो सारा पाकिस्तानी हिंदू मैनेज कर रहा है। हिंदू सम्मान फाउंडेशन की भूमिका द्रोणाचार्य वाली है। हम लीडर तैयार करेंगे और लीडरशिप देंगे उसी समाज को जिसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तानी हिंदू समाज में जो अभी लीडर बने हैं, बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे जाके देखिएगा, उसमें ट्रांसलेट का ऑप्शन भी आता है यूट्यूब में, आप ट्रांसलेट कर सकते हो, अपनी भाषा में सुन सकते हो उस वीडियो को। पाकिस्तानी हिंदू ही इस टाइम मैनेज कर रहा है और हम ट्रेन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी हिंदू समाज को, बांग्लादेशी हिंदू समाज को आने वाले टाइम में आपको हमारे किसी संगठन, क्या हमारी हिंदू सम्मान फाउंडेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि आपकी वॉइस इतनी मजबूत बने कि देश के लेवल पे ही नहीं, बांग्लादेश के लेवल पे ही नहीं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक कंसोलिडेटेड वॉइस बांग्लादेशी हिंदुओं की या बंगाली हिंदुओं की बने। बंगाल इस वजह से भी बहुत हमें प्रिय भी है और हम बंगाल के हिंदुओं से बहुत इंस्पिरेशन भी लेते हैं। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको? क्योंकि देश की ज़्यादातर भागदौड़ नॉर्थ इंडियनों के पास है। नॉर्थ इंडिया के लोग वहीं के नेता बनते हैं, वहीं के प्रधानमंत्री बनते हैं, सारे देश की भागदौड़ उनके पास ही है और हम नॉर्थ से बिलोंग करते हैं। हमारे बीच में बहुत फासला है, बहुत डिस्टेंस है, लेकिन हमारा धर्म एक है। उस धर्म के नाते हम यहाँ आए हैं। इस धर्म के नाते हम आपके बीच में आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके इसको ठीक करना चाहते हैं। हिंदू सम्मान फाउंडेशन की बराबर सारी काबिलियत है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को कैसे सिक्योर किया जाए। हम आपके लिए सब चीज़ देना चाहते हैं, सब चीज़ देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ट्रेन भी करते जाएंगे ताकि स्वपंदा जैसे लोग और आप में से निकले और धीरे धीरे हावड़ा में कोई एक संभाले, नदिया में कोई एक संभाले, मुर्शिदाबाद में कोई कुछ लोग और संभाले। हम अभी दिनाजपुर में गए, वहाँ से कुछ और संभाले, फिर त्रिपुरा है, मेघालय, जहाँ जहाँ बांग्लादेशी हिंदू परेशान हैं, प्रॉब्लम में है, हम उन सब को इकट्ठा करके बांग्लादेशियों के लिए भी एक ह्यूमन राइट्स पार्लियामेंट यहाँ फॉर्म करेंगे। खुल के बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ के लोग हैं, हम नहीं डरते हैं। जैसे मैं कश्मीर का हूँ, हम डर खत्म हो गया। बंगाल के लोगों का आउटलुक मैं बता दूँ देश में क्या है। सुभाष चंद्र बोस बंगाल के जो एक बहुत बड़े नेता थे, पहला हिंदू आदमी
पहला हिंदू नेता जिसने फौज बनाई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बाद, पहला हिंदू आदमी वो बंगाली। प्रभुपाद अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए, पूरी दुनिया में उन्होंने हरे कृष्णा का डंका बजाया और न्यूयॉर्क तक चले गए। पूरी दुनिया में अब इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं वो बंगाल के। पूरा बॉलीवुड में सारे जो बड़े बड़े जो सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, श्याम बेनेगल टाइप, सब बंगाल के। तो बंगाल ने आर्ट में, लिटरेचर में, सारे फ्रीडम फाइटर्स, ब्रिटिशर से लड़ने वाली पहली कोई अगर कौम है तो बंगाल की कौम है। तो आप कोई कमज़ोर लोग नहीं हो, आप एक बहादुर लोग हो। सिर्फ आप में कमी किस चीज़ की है कि एक राइट संगठन की और एक राइट ट्रेनिंग की। राइट संगठन हिंदू सम्मान फाउंडेशन सामाजिक लेवल पे काम करेगा और ट्रेनिंग हम आपको देते रहेंगे। सामाजिक ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटी हमारा काम है, हम चैरिटी करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि मानव अधिकार जो आपके हनन हो रहे हैं बांग्लादेश में, जैसे अभी दीपू दास मारे गए, उनको जिंदा जलाया गया, उनकी जस्टिस के लिए डिमांड सबसे पहला कर्तव्य बांग्लादेश के हिंदुओं का है और भारत के बंगाली हिंदुओं का है, उसके लिए आवाज़ उठाना। उसके जैसे अनेकों लोग जो वहाँ मारे जा रहे हैं, आप लोगों का धर्म है उसके लिए बात करना। आपके घरों में जो अभाव है, काम धंधा नहीं है, घर टूटे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई बिजनेस की व्यवस्था नहीं है, डर डर के वहाँ से आते हो। बहुत सारे लोग वीडियो के माध्यम से दुनिया को बता दूँ मैं कि 90% प्लस बांग्लादेशी हिंदू भारत इलीगली आता है। इलीगली इसलिए नहीं कि भारत को उसको लूटना है, उसको भारत में जगह चाहिए, भारत की डेवलपमेंट प्रोग्रेस में उसको कुछ हिस्सा चाहिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपना जान माल को रक्षा करने के लिए, अपने बीवी बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत की बॉर्डर की तरफ भागता है। उसके पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट बना सके, कोई वीज़ा अप्लाई कर सके, कोई पासपोर्ट बना सके। और भारत एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री, एज ए सॉवरियन नेशन, अनफॉर्चुनेटली 1947 ऑनवर्ड्स भारत ने कोई भी सॉवरियन सिक्योरिटी गारंटी बांग्लादेशी या पाकिस्तानी हिंदू माइनॉरिटीज़ को नहीं प्रोवाइड की है। इसलिए हम राजनीति में नहीं जाना चाहते। हमारा 120 करोड़ लोगों का हिंदू समाज है, 120 करोड़। हम चाहें विद इन 1 और 2 ईयर्स आप सबके अपने घर हो सकते हैं, आप सबके अपने डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं। हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, ज़मीनी स्तर से, आसमान के स्तर से, पूरा हमारा देश उसको मॉनिटर कर रहा है। लेकिन अगर हिंदू इकट्ठा होएगा, ज़मीन पर एक दूसरे की मदद करेगा, तो बांग्लादेश क्या किसी के बाप के दम नहीं कि किसी भी हिंदू को ऐसे खुलेआम सड़क पर जिंदा जलाएं। इसलिए मैं स्वपन दास से मैंने बहुत बातें करी कि आपकी क्या मदद करें। मुझे ये समझ में आया कि सबसे बड़ा इशू आपका डॉक्यूमेंटेशन का है, आपके ये CAA का है, नागरिकता का है, आई कार्ड का है, उस घबराहट का है कि कहीं हमें पकड़कर बाहर ना भेजा जाए। इसलिए पूरे देशव्यापी नहीं, दुनिया के लेवल पर हम इसको कैंपेन को चलाएंगे, हम इस चीज़ को जनरलाइज करेंगे। और देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, बार काउंसिल है, मैं इन्वोक करता हूँ कि ह्यूमन राइट्स के जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी का है, जो फॉरेन नेशनल्स के लिए भी अप्लाई होता है, इन्वोक दैट आर्टिकल राइट नाउ। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द रियल ओनर्स ऑफ दिस कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नौकर है, हमारे हाथ का मैल है, हमसे नीचे है संविधान, हमसे ऊपर नहीं है। हिंदुओं को बांग्लादेश के मुसलमानों से एक सीख लेने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर नहीं है, लोग ऊपर हैं। इस टाइम पर वो वहाँ पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा रीराइट कर रहे हैं, एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा पब्लिक विल से नीचे रहता है। एक मेयर किताब है, लिख लो मिटा दो, लिख लो मिटा दो। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। तो आप सबकी विल, कॉमन विल को फॉर्म करते हैं यहाँ की माइनॉरिटीज। इसीलिए यहाँ पर माइनॉरिटी अपीजमेंट होता है, क्योंकि दुनिया भर के मौलवीज, दुनिया भर के इमाम ये अपनी पब्लिक को ट्रेन करते हैं कि आप डेमोक्रेसी में कैसे अपने राइट्स को मनवाएं। इसीलिए यहाँ के नेता मजबूर होते हैं उनके सामने हाथ जोड़ने के लिए, उनको माइनॉरिटी अपीजमेंट करनी पड़ती है। भारत के हिंदू संगठन इस चीज़ में बहुत पीछे हैं। भारत के हिंदू संगठनों को मेजॉरिटी अपीजमेंट पब्लिक को सिखाने की ज़रूरत है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के ज़्यादातर संगठन नेताओं के तलवे चाटने का ही काम करते हैं, कभी मंचों पर, कभी एक मंच पर, कभी दूसरे मंच पर, कभी तीसरे मंच पर। ज़मीनी पकड़ उनकी ज़ीरो है और हम चाहते हैं कि ज़मीन पर काम करें। हमें कोई नेता बनने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन मेजॉरिटी अपीजमेंट हम आपको सिखाएंगे। डेमोक्रेसी में कैसे अपनी बातें मनवानी है ये हम आपको सिखाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों से कैसे बड़ी ताकत फॉर्म करी जाती है ये हम आपको सिखाएंगे। बंगाली हिंदू प्राइड को हम आपके अंदर इन्वोक करेंगे। आपके अंदर में छुपा हुआ सुभाष चंद्र बोस हम निकालेंगे। आपके अंदर में वो आए ने जो फौज उन्होंने क्रिएट करी थी, उस फौज में जितने भी 1400 सैनिक आखिर में पकड़े गए थे और पूरे आखिर दम तक वो उन्होंने सुभाष बाबू को साथ नहीं छोड़ा, वो सैनिक आपके अंदर हम निकालेंगे। आपको किसी के बाप से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस देश के मालिक हम हैं, इस देश के मालिक आप हो। हिंदू और मुसलमान के नाम पर यह देश बटा था। कोई भी बांग्लादेश का हिंदू भारत से डिपोर्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए देशव्यापी नहीं, दुनिया का पूरा हिंदू आपके साथ है। कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए हमारे हाथ का मैल है। कॉन्स्टिट्यूशन का नौकर होता है नेता। जिन नेताओं से आप यहाँ डर डर कर चल रहे हो, बहुत घबरा कर बात कर रहे हो, वो हमारे दूसरे दर्जे के नौकर हैं। हम आम पब्लिक हैं। आम पब्लिक जनमानस इस देश की मालिक है। आम पब्लिक जनमानस इस टाइम पर जो मुसलमान जनमानस बांग्लादेश की, वो अपने देश का नया संविधान लिख रहे हैं और किसी के बाप का दम नहीं कि उनको चेंज कर सके, क्योंकि नंबर उनका ज़्यादा है। भारत चाहकर भी वहाँ इंटरफेयर नहीं कर पा रहा है। चाहे जितनी मर्जी हम मिसाइलें टेस्ट कर लें, जितनी मर्जी हम फौज खड़ी कर लें, इस टाइम पर बांग्लादेश हमें आंख दिखा रहा है। बांग्लादेश की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि उनके मौलवियों ने, हज़ारों लाखों मौलवियों ने, उन्होंने अपने समाज को ट्रेन करा है। और हमारे समाज के जो नेता हैं, हमारे जो हिंदू संगठन है, हिंदू मठ मंदिर वाले, हिंदू जो ये संत महात्मा है, कथावाचक है, ये सिर्फ पैसा बटोरने का काम कर रहे हैं। अगर ये समाज को ट्रेन करें, बांग्लादेश के बाप का दम नहीं कि इस टाइम पर वह भारत को आंख उठाकर बोले कि हम आपके 7 सिस्टर भी ले जाएंगे। मैं मुर्शिदाबाद गया, 73% पॉपुलेशन मुसलमानों की, ज़्यादातर बांग्लादेशी मुसलमान। हमारे इस्लामपुर में गया, वहाँ पर ज़्यादातर हिंदू डर डर के रह रहा है। सारे मुसलमान वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बांग्लादेशी मुसलमान। हमें मुसलमानों से कोई विरोध नहीं, लेकिन मुसलमानों को जो उनके मौलवी जो इमाम सिखा रहे हैं, वो भारत के हिंदुओं को भी सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी ये देश बचेगा। ये देश भारत इसलिए है क्योंकि इस देश में आप जैसे हिंदू लोग रहते हो। हिंदू है तो भारत है, भारत से हिंदू नहीं है। हिंदू है तो तिरंगा है, तिरंगे से हिंदू नहीं है। ये जो नेशन फर्स्ट रिलीजन सेकंड की जो ये बकवास थ्योरी हमारे नेताओं ने और ये मीडिया कर्मियों ने चलाई है, ये नेशन फर्स्ट रिलीजन सेकंड की थ्योरी को डिबंक करने की ज़रूरत है। इसको कचरे में डालने की ज़रूरत है। धर्म है तो देश है, धर्म है तो भारत है। धर्म नहीं रहेगा तो बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा। इसलिए मैं आपको बताने आया हूं कि हिंदू सम्मान फाउंडेशन आपके बीच में काम करेगा। हम आपको घर, ज़मीन, सब चीज़ देंगे। एक प्रॉमिस आपसे चाहिए कि आप ईमानदारी रखेंगे। ये जो फ्री कैंप यहाँ लगा, इसलिए 400, 500, 300 जो भी इसका खर्चा बैठेगा, वो गरीब बांग्लादेशी हिंदू हासिल करेगा। अगर आपके बीच में कोई ऐसा पैसे वाला आदमी आया है कि देख रहा है कि फ्री कैंप लगा है, तो अपने आप उठकर बाहर जाओ, क्योंकि आप हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ हो। और हिंदू समाज से पैसे लेने का काम, क्योंकि हिंदू सम्मान फाउंडेशन का मैं फ्रंट फेस हूँ, मेरी बात पर लोग सपोर्ट करते हैं, मेरी बात पर लोग पैसा देते हैं, मेरी बात पर लोग ज़मीनें देते हैं, मेरी बात पर लोग घर देते हैं। और हमने यहाँ आपको रिक्शे भी दिए हैं, घर भी बना कर दिए और हम और देंगे। लेकिन आपसे हमें सिर्फ ईमानदारी चाहिए। सपुंदा जैसे लोग, आप जैसे जो नेता लोग यहाँ बैठे हो, आपको सिर्फ ईमानदारी देखनी है। जो गरीब गुरबा परिवार है वो इस फ्री कैंप का लाभ उठाए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इस फ्री कैंप का लाभ नहीं उठाओगे, क्योंकि नहीं तो आप किसी परिवार का हक मार दोगे। ध्यान रहे इस चीज़ में, हम सब चीज़ में हेल्प करेंगे। हम हर ट्रेनिंग देंगे आपको। आपकी बात दुनिया के लेवल पे हिंदू समाज सुनेगा। हिंदू समाज सुनेगा क्योंकि हिंदू समाज इस देश का रियल ओनर है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेकंड दर्जे का, हमारा लिखी हुई किताब है। आज जैसे आपने बच्चे को डांट दिया फिर प्यार कर लिया, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है और दुनिया का सबसे ज़्यादा अमेंड होने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारी लिखी हुई बात है। आर्टिकल 368 के अंदर हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। चाहे तो अपने देश का नाम भारत से हटाकर महाभारत लिख सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं।
हॉलैंड ने अपना देश का नाम नेदरलैंड कर दिया। डेमोक्रेसी की ताकत है ये। कॉन्स्टिट्यूशन का नौकर है नेता, चाहे कोई भी नेता छोटा बड़ा, उसका नौकर है छोटा नहीं पुलिस वाले, अधिकारी, IAS अफसर जो हमें धमकाते रहते हैं, डराते रहते हैं, क्योंकि हम यूनाइट नहीं हैं। हमें सामाजिक स्तर पर यूनाइट करने सिखाया नहीं जाता है। डिसिप्लिन में, तमीज़ से, रिस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो हमारी ताकत है। अगर लॉ को हम अवॉइड करते रहें, लॉ को फॉलो करते रहें, तब हमारी ताकत है। अगर हम ह्यूमैनिटी को प्राइम और प्रधान लेकर चले तब हमारी ताकत है। डेमोक्रेसी का जन्म ही ह्यूमैनिटी को लेकर चला है। UN जो हुआ है, UN बना है, यूनाइटेड नेशंस, वो बनाए इसीलिए कि ह्यूमन राइट्स को वैल्यू करके देश दुनिया में दोबारा कोई लड़ाई मारकाट ना हो, इसलिए यहाँ पर देश दुनिया में डेमोक्रेसी आई। इस टाइम पर ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है बांग्लादेश में। हम आपको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं धीरे धीरे, और हम इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करेंगे पूरी दुनिया में। देश के 120 करोड़ हिंदुओं को बताएंगे कि 90+% बांग्लादेशी हिंदू तार के नीचे से आया है, तो उनको ये बाहर वापस करने की, डिपोर्ट करने की धमकियां मत दो। कोई भी ताकत देश की आपको बाहर नहीं कर सकती। मेरे पास कुछ टाइम पहले एक 15 साल की लड़की जो भारत में पकड़ी गई थी, उसकी मां का SOS वीडियो बांग्लादेश से आया कि कुछ भी करके मेरी बेटी को डिपोर्ट मत कर दो, और हमारे देश ने उस 15 साल की लड़की को डिपोर्ट कर दिया। शर्म की बात है, मैं 14 साल की बच्ची का बाप हूं। 14 साल की मेरी बेटी है, अगर कोई इसको ऐसे डिपोर्ट कर दे मैं गर्दनें काट दूं उसकी। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया, फिर उसके बाद मैंने सपंदा से बात करी, मैं यहाँ आया हूँ। हम किसी के बाप से भी नहीं डरते, इस चीज़ को देख लीजिए आप। हम कश्मीर के हिंदू हैं, याद रखना, कश्मीर के हिंदू हम आपके साथ हैं। आपके बाल भी बाका बांग्लादेश में हिंदू का किसी का नहीं होना चाहिए। आपसे ईमानदारी चाहिए बस। हम पैसा भी लगाएंगे, सपोर्ट भी करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, घर भी बनाएंगे, रिक्शे भी देंगे, दुकानें भी खोल के देंगे, लेकिन आप ओपन अप होइए। ज़्यादा ज़्यादा वीडियोस अपनी आई है, सपुंदा, ये नमिता, इसने बहुत परिवारों को वीडियोस बनाई। ओपन अप होइए, खुल के बताइए कि भाई मैं भाग कर आया हूँ वहाँ से, मैं तार के नीचे से इसलिए आया, मैं अपने भारत को खाने नहीं आया, अपनी बहू बेटी की इज्जत बचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर भारत के नेताओं का दम है, भारत के हिंदू संगठनों का दम है, अगर भारत के कथावाचकों का दम है, भारत के शंकराचार्यों महंतों का दम है, अगर भारत के आम हिंदुओं का दम है, तो बांग्लादेश में हमें सेफ करके रखो, हम इधर नहीं आएंगे। ये चीज़ आपको खुल के बोलनी पड़ेगी। खुल के बोलोगे तो सब लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। कश्मीर के हिंदू 35 साल पहले मार खाकर हम बाहर आए। आज 17 महीने से बांग्लादेश में मारकाट चल रही है। 17 महीने से हमारे देश का हाल वही है जो 1947 में था जब गदर मचा था, जो 1990 में था जब कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे थे। ना मीडिया बोल रही थी, ना कोई नेता बोल रहा था। कोई नेता नहीं बोलेगा, क्योंकि नेता आपके दूसरे दर्जे का नौकर है, तभी गवर्नमेंट सर्विस बोली जाती है, गवर्नमेंट नौकर बोला जाता है। आप मालिक हो। हिंदू संगठनों को ये सिखाने की जरूरत है कि मालिक देश का आम जनमानस है, उसका नौकर संविधान है या उसकी लिखी हुई किताब, उसका नौकर नेता है, उसका तीसरे चौथे दर्जे का नौकर पुलिस IAS अफसर है आपका। तमीज से बात करेंगे, रिस्पेक्ट से बात करेंगे, लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहेंगे आप, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करेंगे, और लेकिन इकट्ठे रहेंगे तो जो चाहोगे वो चीज़ हो जाएगी। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्री कैंप हमने लगाया है, मैं चाहता हूं कि ये फ्री कैंप्स हम और लगाएं। अपने डॉक्यूमेंट दे, और जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है, चाहे जितने भी मर्जी 2000 हो, 5000 हो, 20,000 हो, 10 लाख बांग्लादेशी हिंदू हो, लेकिन गरीब लोग, आप नेता लोग इसका इंश्योर करेंगे गरीब ही इंसान इसका फ़ायदा उठाएं, और आप अपने अंदर में ईमानदारी रखेंगे कि ये संगठन काम कर रहा है, इसका नाम खराब नहीं होना चाहिए। 120 करोड़ हिंदुओं को जोड़ने के लिए हमने ये संगठन बनाया है। 120 करोड़ लोग हम जोड़ेंगे, और 120 करोड़ लोग जब आपको बैक करेंगे, बांग्लादेशी नहीं, बांग्लादेश के किसी के बाप की ताकत नहीं आपकी तरफ आंख उठाकर देखे, और बांग्लादेश को सबक सिखाने का, उसकी जो ये 7 सिस्टर्स को खाने का जो ये उसका सपना और ख्वाब है, ये मिट्टी में तभी मिल सकता है जब 120 करोड़ इकट्ठे होंगे। और तभी जाकर जो हमारे कुछ नेताओं ने बस बयानबाजी में ही बोला था कि अखंड भारत बनाएंगे, और उसके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। अखंड भारत तभी बनेगा जब अखंड भारत आप और हमारे के दिमाग में अंदर पहले ये फिट बैठ जाए कि अखंड भारत बनना है। अखंड भारत तभी बन सकता है जब हिंदुओं को जो खंड खंड में बटे हुए दुनिया में, उसके बाहर उनकी मदद करी जाए।
जब भारत की जोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो ये नेशन फर्स्ट रिलीजन सेकंड वाली बकवास थ्योरी है, इसको डिलीट करके जहां जहां ग्लोबल हिंदू रह रहा है उसको वहां मदद पहुंचाई जाए। और मैं चाहता हूं कि देश का हमारा सिस्टम ऐसा बने जैसे इजराइल का। इजराइल मर्दों का देश है, उन सिर्फ 90 लाख लोग इजराइल में रहते हैं, मर्दों का देश है। कहीं भी देश दुनिया में अगर इजराइल के आदमी को तंग करा जाए तो पूरी माइट के साथ वो उस पर हमला करता है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है क्योंकि इजराइल मजबूत इसलिए क्योंकि वहां का यहूदी मजबूत है। आप बंगाली हिंदू सुभाष चंद्र बोस से कम नहीं हो, आप बंगाली हिंदू किसी भी इंसान से कम नहीं हो। देश की अगुवाई, धर्म की अगुवाई आप लोगों ने करी है। देश में अंग्रेजों के साथ लड़ने वाली कौम आप पहली हो, इसलिए बंगाली प्राइड को इन्वोक करें, HSF का सपोर्ट करें, संगठन को बड़ा करने में मदद करें और ईमानदारी के साथ गरीब गुरबे परिवारों को आगे करके उनकी मदद पहले करवाए। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम प्रदीप नेगी है और सबसे पहले मैं स्वपंदा को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद भी करूंगा क्योंकि उन्होंने ये जो CA कैंप जो लगाया है फ्री, बिल्कुल फ्री, ये उन्होंने लगाया, वो भी आप लोगों के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। और हमारे संगठन का नाम है हिंदू सम्मान फाउंडेशन। हिंदू सम्मान फाउंडेशन यानी कि हिंदुओं के मान सम्मान का संगठन। हिंदू अगर कहीं पे भी है, कहीं पे भी, देश विदेश में कहीं पे भी है, अगर उसको कोई भी पीड़ा हो रही है तो उसके साथ हिंदू सम्मान फाउंडेशन खड़ा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो संगठन है वो पाकिस्तान के जो हिंदू है उनके लिए, बांग्लादेश के हिंदू उनके लिए और अफ़गानिस्तान के हिंदू, कहीं पे भी उनके लिए दिक्कत परेशानी आती है तो हमारा संगठन उनके साथ खड़ा है। जैसे कि अभी विजय जी ने बताया कि हमारा संगठन जो बांग्लादेशी और पाकिस्तान के जो हिंदुओं के लिए हर चीज़ संभव करने की कोशिश कर रहा है। अभी हम पाकिस्तान के जो हिंदू हैं उनके लिए हम यहाँ पे घर, रहने के लिए, खाना पीना, बच्चों के लिए स्कूल की एजुकेशन, सब चीज़ें तमाम हम उनके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी राजस्थान में हम 50 परिवारों को हम पक्के मकान दिए जा रहे हैं। वहाँ पे पक्के मकान ज़मीन के साथ फ्री, वो भी बिल्कुल फ्री। जैसे ये वाला कैंप लगा हुआ है फ्री, बिल्कुल एक भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है। CA के जो फॉर्म भरोगे आप, उसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा आपका। वैसे ही वहाँ पे भी जो मकान हम दे रहे हैं वहाँ पे भी एक पैसा नहीं लगेगा उन लोगों का, और उनको लिए ज़मीन और घर बना के, वो भी पक्का घर हम दे रहे हैं। बांग्लादेश में जो हमारे जो भाई हैं पीड़ा से जो अभी वहाँ पे रह रहे हैं और वो अपनी बात जाहिर भी नहीं कर पा रहे हैं। दीपू दास की जो वीडियो आई तब जाके हम लोगों को पता चला कि भैया ये चीज़ हो गई है। ठीक है, हम लोग वीडियो बना रहे हैं आजकल आप लोगों की, आप लोगों में से कई लोगों ने वहाँ की पीड़ा बताई कि भैया हमारे साथ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। वाकई मैं बताऊँ तो ऐसी पीड़ा हमें पता नहीं थी कि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे हमने सोचा कि केवल पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ ही हो रहा है ये, पर हमें क्या पता कि भैया ये तो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ भी रह रहा है। तो ऐसी ही पीड़ा मेरे ख्याल से कहीं पे भी जहाँ पे हिंदू कम है, माइनॉरिटी में है, वहाँ पे हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा देश विदेश में कोई भी हिंदू इस बात को सुन रहा है, हमारी वीडियोस देख रहा है, तो हिंदू सम्मान को सपोर्ट कीजिए। और हम लोग कहीं पे भी, जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो भी हिंदू हैं, जो भी पीड़ा में हैं, उनकी भरपूर मदद करेंगे। सरकार से विनती तो अब दूर की बात है, क्योंकि सरकार को बहुत पहले ये बॉर्डर बंद करने नहीं चाहिए थे। जो इन्होंने पहले बांग्लादेश के बॉर्डर बंद करे, उसके बाद पाकिस्तान का बॉर्डर बंद करा। अगर परेशान आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बताओ। अगर कोई आदमी तालाब में कूदा तो हाथ पांव मार के किनारा ढूंढेगा अपनी जान बचाने के लिए, वो भारत की ज़मीन देख रहा केवल। तो भारत की ज़मीन के लिए उन्होंने, यहाँ की सरकार ने दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो वो दरवाजे फौरन खोला जाए, क्योंकि देश विदेश का जो भी हिंदू है वो अपने घर से आवाज़ उठाए, अपना सोशल मीडिया का उपयोग करे। कहीं पे भी आप लोग भी अगर सुन रहे हो, आप लोग इस हॉल में जितने भी लोग हैं, आप घर पे जाइए, अपने फ़ोन से, आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, अपने फ़ोन को उठाइए और जो भी बांग्लादेश में जो भी पीड़ा हो रही है उसको जाहिर कीजिए, उनके बारे में सपोर्ट कीजिए, वीडियो बनाइए, हमारे को भेजिए। हम अपने चैनल में वो पीड़ा देश विदेश में लोगों को पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार की आंख, नाक, कान सारे छेद खोल देंगे। पर मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को, बॉर्डर बंद करे हुए हैं, फटाफट से खोले जाए,
क्योंकि वहाँ बहुत पीड़ा हो रही है। बांग्लादेश में जो भी लोग सुन रहे हैं और आए हैं भारत में, वो अपनी वीडियोस बनवाइए, अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी पीड़ा नहीं बाहर आएगी तब तक हम लोगों को यहाँ के जो हिंदू है, देश विदेश में जो भी हिंदू है, वो सुन नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें पता नहीं थी पहले कि आपके साथ भी बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। अभी की बात नहीं, कई सालों से हो रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को आना पड़ेगा, आगे खासकर से आप लोगों को बोलना पड़ेगा। और देश विदेश में मैं सबको बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कहीं पे भी आप सबको पता है कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। कहीं भी आप लोग खड़े हो, आप सब वीडियोस बना के विरोध कीजिए बांग्लादेश की सरकार का, क्योंकि वहाँ पे जो भी हमारे भाई लोग हैं उनके लिए अत्याचार नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को बिल्कुल एकजुट होना चाहिए, क्योंकि एकजुट नहीं होंगे तो ऐसी मार खाते रहेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आगे आइए, अपनी आवाज़ को बाहर निकालिए, क्योंकि आपके साथ जो पीड़ा हुई वो बिना बोले नहीं पता चलेगी। क्योंकि जब छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो इसीलिए जब तक आप लोग नहीं बोलोगे तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा, हम लोगों को पता नहीं चलेगा तो आप लोगों की मदद कैसे होगी। तो सभी से विनती करता हूँ, आप लोग बाहर आइए, अपनी आवाज़ उठाइए। जय श्री राम।